दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण विश्व के मानव को गहन समाधि से प्रेरित प्रेम भरी हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व का मानव योग करे, जिससे एक नए विश्व का उदय और एक नए युग का आरंभ हो। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि सभी मनुष्य स्त्री पुरुष योग शिक्षा ग्रहण करके पारंगत हो जाते हैं तो सतयुग आ जाएगा। योग के द्वारा हम विश्व में शांति, भाईचारा, सद्भावना, सभी जीवों से प्रेम और अपने जीवन को आनंदित कर पाएंगे। यह वास्तव में सत्य है कि योग से सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न रोगों को हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो शारीरिक क्रिया होती है वह ठीक हो जाती है। सभी अंग अपने हार्मोन्स बनाना सही रूप से आरंभ कर देते हैं। इसके लिए योग के साथ ब्रह्मचर्य का पालन और सकारात्मक विचार और शाकाहार भोजन की आवश्यकता होती है। यह योग की सहायक क्रियाएं होती हैं। योग के द्वारा हम अपनी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़ लेते हैं। इसको आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहते हैं। योग के द्वारा हम सभी धर्मों के अनुयायियों को एक सूत्र में या माला में बांध सकते हैं, जिसके द्वारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा या बन जाएगा। योग के द्वारा मानसिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति होती है। एक बात कटु सत्य है जिस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है कि सभी धर्मों के संस्थापकों ने ध्यान योग किया था, अर्थात मन को एकाग्र करने वाली विधि को उन्होंने अपनाया था। यह वास्तव में सत्य है। हम सभी धर्मों के अनुयायियों को अभी यह नहीं पता कि हमारे धर्म संस्थापकों ने क्या किया था। मन को एकाग्र करने वाली विधि को उन्होंने अपनाया था, तब जाकर के उन्हें जो एक सत्य है उसका ज्ञान हुआ था और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, उस सत्य को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने उस सत्य को एक परिभाषा में या देश काल में या भाषा में या रंगों में बांध करके एक बहुत ही जघन्य अपराध शुरू कर दिया है। धर्म संस्थापकों ने ध्यान योग किया था, अर्थात मन को एकाग्र करने वाली विधि को अपनाया था। इस बात को कोई नहीं जानता है। यह मन को एकाग्र करने वाली विधि ही सनातन यानी प्राचीन काल से अपनाई जाती थी। इसलिए संपूर्ण विश्व में एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। योग की सही परिभाषा और विधि से हम भारतीय भी अभी अनभिज्ञ हैं। केवल शारीरिक व्यायाम करना ही योग नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि योग से पहले शारीरिक व्यायाम करना व कुछ एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन योग जन्मों जन्मों से अलग हुई ऊर्जा को एक करने की विधि है। योग में अहंकार व अन्य अवगुण खत्म हो जाते हैं और द्वैत भाव खत्म हो जाता है, अर्थात योग एक जमा एक बराबर एक वाली अर्थात अद्वैत वाली विधि बन जाती है। निष्कर्ष निकलता है अद्वैत होना। जहाँ पर योग होता है वहाँ अद्वैत हो जाता है। योग करके हम युग परिवर्तन कर सकते हैं। आओ दोस्तों, मिलकर योग करें, संपूर्ण विश्व को एक करें। हमारा उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में योग के द्वारा एक जैसी व्यवस्था स्थापित कर दें, लेकिन प्रकृति का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक नई सोच, एक नई व्यवस्था, एक नए युग का आरंभ होगा। योग एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें अपने आप को खोजा जाता है और फिर आप पाओगे कि संपूर्ण विश्व हमारा है। सभी आविष्कारों की जननी ध्यान योग ही है। जहाँ भी मन एकाग्र हुआ है, फिर उस शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ आविष्कार अवश्य हुआ है। यानी जो आप आविष्कार अब देख रहे हैं वह हमारे मन की एकाग्रता का परिणाम है। और मन को एकाग्र करने वाली विधि को ही हम योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। और इसको विभिन्न धर्मों में अपनी भाषा के अनुसार संज्ञा दी गई है। जैसे
इस्लाम धर्म में इसको इबादत करना कहते हैं, और संत मत में नाम जाप करना कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसे प्रार्थना करना कहते हैं। तो विभिन्न विभिन्न धर्मों में इसे अलग अलग संज्ञा दी गई है, लेकिन क्रिया एक ही होती है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। इस मन को एकाग्र करने वाली विधि को ही योग कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी योग करें और योग करके एक युग परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सतनाम सत।